गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे साथी जो कमेंट्स करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि भैया हमें भी सेंटर खोलना है, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो बेशक आइए, आप लोगों का वेलकम है हमारे साथ काम करने के लिए। काम करने के लिए जो बेसिक जो नीड होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आप काम कर सकते हैं। पटना में तो ऑलरेडी अपना सेंटर है, आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 जगह है। बाकी अपने पास जो नेटवर्क है वो लगभग पूरे बिहार में है और बिहार से बाहर में भी है। तो अपना पहला कोशिश ये है कि बिहार में कम से कम एटलीस्ट जो मेन जगह है वहाँ पे अपना सेंटर हो, ताकि वहाँ से जो लोग गाड़ी परचेज करना चाहते हैं वो वहाँ कनेक्ट हो सके। तो विशेष करके उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सा क्वेरी आती है, बहुत सारे हमारे मित्र हमसे आकर के पर्सनली मीटिंग करके भी गए हैं, ठीक है। वो लगे हुए हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट्स एक सेंटर खोलने के लिए होता है वो सब पूरा कर करके मैं भी वो लोग फिर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकेशन है वहाँ को कवर करें, क्योंकि क्वेरी बहुत सारे आते हैं हमारे पास गाड़ियों के लिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो पटना आकर के लेकर के जाने में उनको दिक्कत होती है। तो अगर आप रोजगार के तलाश में हैं, आपको लगता है कि बिजनेस करना है, सेफ बिजनेस करना है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हम नहीं समझते हैं कि किसी तरह का परेशानी होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि सेंटर ओपन करें, बिजनेस करें, तो बेशक आप हमसे जुड़िए। उसके लिए जो ज़रूरी जो चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक शॉप होना चाहिए, दुकान ऑन रोड होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक मोमेंट होता हो, लोग आप आपके पास इजी वे में पहुँच जाए, एड्रेस ठीक ठाक होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना कि किसी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो हम समझते हैं कि आप छोटा अमाउंट से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक अनुभव की बात है तो बहुत ज़्यादा अनुभव भी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए आप सोच रहे हैं तो बिजनेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ है। और बाकी आप हमसे जुड़ेंगे तो इसमें बहुत सा जो समस्या होता है, ठीक है, वो भी आपका इजी वे में हल हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ना गाड़ी बेचने में परेशानी होगी, ना गाड़ी जिनको बेचिएगा उनके नाम पे पेपर ट्रांसफ़र होने में परेशानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो है रन कर रहा है, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या होगा, वो सारे चीज़ हम आपको करके देंगे। तो पहला चीज़ आपके पास एक शॉप होना चाहिए, दूसरा एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक आपका खुद की कंपनी होना चाहिए जिसको आप अपने दुकान का नाम दे सकें, और लोकेशन ठीक ठाक होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस पैमाने पे हमसे जुड़ करके करना चाहते हैं, आपका क्या स्ट्रेंथ है उस पर भी निर्भर करता है। तो वो चीज़ है। बहुत सा क्वेरी अपने पास आते रहता था कि भैया हमको करना है, हमारे पास ये है, तो बेटर हम समझे कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिया जाए, जो लोग करना चाहते हैं। और करने के लिए कोई आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, कि भैया आप एडवांस आके दीजिए। आप पर्सनली पहले आप हमसे संपर्क करिए, एक मीटिंग करिए,
सारी चीज़ों को समझिए। समझने के लिए चूँकि इस वीडियो में बहुत सा चीज़ हम नहीं समझा पाएंगे और ना आप समझ पाइएगा। तो अगर इच्छा है कि हाँ हमको करना है, तो उसके लिए एक बार आप पटना आकर के हमसे मुलाकात करिए। सारे टर्म्स कंडीशन, कैसे गाड़ी हम लोग परचेज करते हैं, गाड़ी में क्या क्या ट्रबल होता है, कैसे बेचना है, बेचने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना होता है, गाड़ी का अमाउंट कैसे तय होता है, गाड़ी कितना में बिकेगा, कितना में आप लोग खरीदेंगे, बेचने के बाद पेपर कैसे ट्रांसफ़र होगा, कस्टमर को कैसे पहचाने, बहुत सा चीज़ है। तो इस वीडियो में सारे चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे और मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको लगता है कि हाँ बिजनेस करना है, तो पहला जो नीड होता है किसी भी बिजनेस के लिए, एक आपका शॉप होना चाहिए, दुकान। अपना ज़रूरी नहीं है, आप रेंट पे भी ले सकते हैं और शुरुआत छोटे अमाउंट से कर सकते हैं, छोटे कम गाड़ी से कर सकते हैं। हमसे जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में बहुत सारे लोग गाड़ी बेच रहे हैं। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप सर्च मारिएगा अपने लोकेशन में तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हमसे जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ऑलरेडी लगभग आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कितने नेटवर्क्स हैं, खुद का भी अपना नाम है। तो उसे से फ़ायदा ये होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेरी आती है कि भैया हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं और किसी कारण से वो पटना नहीं आ पाते हैं, तो अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर लेकर के बैठे हुए हैं, खोलेंगे, तो वहाँ का कस्टमर वहीं पे रह जाएंगे, हमारे पास उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से आपका सेलिंग बढ़ेगा, कस्टमर भी आपको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे और गाड़ी भी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको प्रोवाइड करेंगे। जुड़ने के लिए पहले एक बार मीटिंग करिए, समझिए सारी चीज़, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आइए और उसके बाद आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है, कर सकते हैं, तो आप बेशक करिए। बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नहीं दिक्कत है क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि गाड़ी गड़बड़ होगा या फिर किसी तरह का, तो आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि अपने पास जो भी गाड़ी होती है वो खींची हुई गाड़ी होती है या फिर सरेंडर किया हुआ गाड़ी होता है। खींची हुई गाड़ी का मतलब होगा कि लीगल तरीके से खिंचाता है और लीगल नहीं खिंचाता है। अब मान के चलो आप कोई गाड़ी आप फाइनेंस करवाते हैं या फिर कोई भी सामान फाइनेंस करवाते हैं और आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो आज न कल तो फाइनेंसर आपसे वो सामान वापस लेगा। तो बस वैसे ही जो भी हम लोग गाड़ी बेचते हैं वो गाड़ी फाइनेंसर उनसे वापस लेकर के कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे सरेंडर का जो ये होता है ऑप्शन, सरेंडर जो लोग कर रहे हैं सरेंडर करवा करके फिर एक डेट निर्धारित होता है कि फलाने डेट को ये सब गाड़ियों का नीलामी होगा। तो वो सारी चीज़ ऑन प्रक्रिया, ऑन पेपर, ऑन डेट, ऑन लोकेशन, ठीक है, सब चीज़ होता है। तो इसमें कोई किंतु परंतु का बात नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे कस्टमर अपने पास आता है कि भैया हमको अपना गाड़ी बेचना है या फिर हमको एक्सचेंज करके दूसरा गाड़ी दीजिए, तो हम लोग नहीं देते हैं, इसलिए कि उस व्यक्ति को वेरीफाई करने में हम लोगों को शायद समय भी लगे, वेरीफाई भी नहीं कर पाए। लेकिन ऑक्शन के गाड़ी में हम लोगों को ये क्लियर होता है कि पेपर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस डेट में नीलामी होती है वो ऑन डेट होता है। किस डेट में गाड़ी हम लोग निकाले हैं, किस डेट में कंपनी को पेमेंट हुआ है, ये सारे चीज़ ऑन पेपर होता है, ऑन हर चीज़, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ किंतु परंतु किसी तरह का संकोच का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ डीपली कुछ और जानकारी चाहिए, जानना चाहिए, तो जब आप हमसे मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, तो वो सब चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। और जो इच्छुक लोग हैं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी अपना लगभग 6-7 जगह लोकेशन पे चल रहा है, हमसे जुड़ के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमको सेंटर जो है चलाना है या हमको बिजनेस करना है, हमको जॉब नहीं करना है, पार्ट टाइम करना है, ठीक है,
तो वो लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप छोटे अमाउंट से भी आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, 2-4 गाड़ी से भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 2-4 गाड़ी भी रखेंगे तो आपका नेटवर्क ऑलरेडी हमसे जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपके पास समझिए कि गाड़ी की कमी कभी नहीं होगी। सपोज मान के चलो आप आपके काउंटर पे 5 गाड़ी है, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी जो भी है, ठीक है। कस्टमर का डिमांड है कि नहीं हमको सीएनजी ऑटो चाहिए या फलाने गाड़ी चाहिए, तो जो काउंटर पे जो हमारे पास अवेलेबल होगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी आपको मिल जाएगा, आप उनको दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। और शायद मेरे ख्याल से बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है। जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो आपको ये क्या बोल सकते हैं, पेपर से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब मान करके चलिए आप हमसे जुड़ते हैं, 2 ही गाड़ी या 5 ही गाड़ी से आप शुरू किए, आपको लगता है कि नहीं अब तो भाई हमसे नहीं बिक रहा है या बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो आपके पास हमारे साथ ये भी टर्म रहेगा कि आप 2 से 3 महीना में वो गाड़ी आप वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं, या फिर उसके जगह पे दूसरा कोई गाड़ी आप हमसे ले सकते हैं। और ये सब चीज़ हम लोगों के साथ नहीं होती है। हम लोग जब ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं तो फाइनेंसर हम लोगों के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखता है कि आप एक बार पेमेंट कर दिए तो आपको पैसा रिफंड होगा। ये पैसा रिफंड वहाँ पे हम लोग को वो नहीं होती है। गाड़ी जिस कंडीशन में है एट इट इज कंडीशन में अपने को लेके आना होता है। बहुत सा गाड़ी में बहुत सा सामान नहीं भी होता है तो उसको हम लोग को लगाना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सब ट्रबल आप लोगों के साथ नहीं होगा। और मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हाँ नहीं बिक रहा है या फिर, तो उसके लिए आपके लिए हमेशा ऑलवेज दरवाज़ा खुला रहेगा कि आप गाड़ी वापस करिए, पेमेंट लेके जाइए। तो ये है। और बहुत सा चीज़ है जो वीडियो में हमको लगता है कि हम नहीं बता पाएंगे, या फिर अगर बताना चाहेंगे तो फिर लंबा वीडियो बनेगा और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि, तो तत्काल जो बिहार से रिलेटेड लोग हैं, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और बिजनेस करना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ बिजनेस से हमको करना है, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे करना है, शुरुआत आप छोटे छोटे लेवल से कर सकते हैं। और जब आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं हाँ इसमें ठीक ठाक है, तो आप अपना लेवल को बढ़ा लीजिए। हम अपने बारे में ही आपको बताते हैं। 2017 नवंबर या दिसंबर में हम बिज़नेस शुरू किए थे। उस समय ना तो मेरे पास कोई दुकान था और ना मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड था। तो उस समय स्टार्टिंग जो है हम लोग दो दोस्त मिल करके शुरू किए थे, और ना मेरे पास कोई सपोर्टिंग था। बिज़नेस कैसे करना है, कहाँ से गाड़ी खरीदना है, कैसे लाना है, क्या करना, कुछ भी नहीं था। लेकिन अंदर से था कि नहीं मुझे करना है। और कुछ हमारे दोस्त पहले से कर रहे थे धंधा, उन लोगों को भी हम देख रहे थे कि अच्छा कर रहे लोग। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं या कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं किसी को देख करके, और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी आपको भले बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा आपको उसके साथ संबंध है, लेकिन जब आप उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको मदद करे, तो नहीं करता है। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ था। दोस्त लोगों को देख करके मैंने बिजनेस करने के लिए सोचे, और स्टार्टिंग में बहुत कोशिश किए जानने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे को बलगला दिया जाता था कि यहाँ से ख़रीदना है, यहाँ गाड़ी लगी हुई होती है, वहाँ हरासमेंट होता था। लेकिन इच्छा थी कि नहीं कुछ करना है। तो हम और एक मुकेश जी है, हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं। शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि DM है, D फॉर देवेंद्र, M फॉर मुकेश, ठीक है। तो नाम भी हमने रखा था दोनों का, देवेंद्र मुकेश इंटरप्राइजेज। तो उसी समय फिर अपना एक कोड लिए। कोड लेने के बाद गाड़ी खरीदने का आइडिया नहीं था, तो गाड़ी पे दो मोटरसाइकिल TVS का स्टार स्पॉट
पे बिड किए तो मुझे ये नहीं पता था कि गाड़ी खरीदने के बाद पार्किंग भी उसमें देना होगा। वो मुझे दिमाग में नहीं था और मुझे लगा कि इतना में खरीदना चाहिए, तो मैंने बिड किया। जब गाड़ी निकालने गए तो मालूम चला कि इसमें 5 महीना 6 महीना का पार्किंग है। पार्किंग में अपने को लग गया। तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने में कुछ खर्चा हुआ। गाड़ी लेकर के जैसे तैसे आए। जब हम रेट मार्केट में फ्लैश किए तो कम से कम मेरे को लगता है कि 25 से 30 कस्टमर आया, रेट 10,000 कम करके लगाता था लोग। और अपने को था कि नहीं भाई, कैसे 10,000 नुकसान सहेंगे। तो फिर बाद में मुझे ये एराइज हुआ कि लगता है हम फंस गए हैं। तो हम फंस गए हैं तो सामने वाला कोई कैसे फंसेगा। तो या तो गाड़ी अपने पास रख ले रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसको बेच करके। तो लगभग 1.5 महीने के बाद नुकसान में 5,000 के आसपास नुकसान हुआ था। गाड़ी मैंने बेचा, और वो भी उस समय अपने पास दुकान उकान कुछ था नहीं, लोग विश्वास भी नहीं करते थे। तो आप लोग मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आप देखेंगे, देखे होंगे या देख भी लीजिएगा। एक फ़ोटो है बांसकोठी मंदिर के पास, जहाँ पे मैंने पहला गाड़ी बेचा था। और गाड़ी बेचने के बाद चूँकि पहले से दिमाग में था कि नहीं, करना है, चाहे जो भी हो करना है तो करना है। तो पहला जो गाड़ी हमने लिया था, 2 गाड़ी लिया था। उसके बाद अगले महीना हम लोग लिए 3 गाड़ी लिए, बजाज से लिए। जिसमें गाड़ी था आपका पल्सर, विक्रांता और एक सिटी 100। एक गाड़ी था अपना मुजफ्फरपुर में लगा हुआ, और 2 गाड़ी था आपको बक्सर में। तो एक दिन लगा बक्सर जा कर के वहाँ पे गाड़ी रिलीज करवाए, वहाँ से चला कर के दोनों लोग लेके आए। फिर एक दिन और लगा अपने को मुजफ्फरपुर से गाड़ी रिलीज करवा के लाने में, वहाँ से भी चला के ले आए। तो जब पटना लेकर के आए तो मुझे लगा कि यार ये धंधा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है कि इतना इतना लंबा, चूँकि हम लोग बाइक चलाते हैं, पटना ही में चलाते थे, तो थोड़ा लगा कि इतना दूर दूर तक बाइक कैसे क्या होगा, बड़ा चिंता होने लगा। लेकिन मन में वही था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और चूँकि हमेशा हम सामने वाले को देखते थे, जो हमारे सर्किल के लोग थे अच्छा कर रहे थे, चूँकि शुरुआत कहाँ से किए थे, और उस पोजीशन पे भी देखे तो काफ़ी लगा। तो मुझे लगा कि पॉजिटिव वे में अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट आएगा। और सेम वही चीज़ हुआ। जब 3 गाड़ी बजाज का हम लाएँ, और 3 में 2 गाड़ी हम बेचे थे। एक पल्सर तुरंत बिक गया, विक्रांता तुरंत बिक गया। तो ये 2 गाड़ी जब हम लोग बेचे तो हमारा जो पूंजी लगा हुआ था ना, वो निकल गया। तो मुझे लगा कि यार ठीक ठाक है, चूँकि सिटी 100 प्रॉफिट में आ गया। सिटी 100 भी उस समय हमको लगता है कि 30-32 हज़ार में, सॉरी 28 हज़ार में बेचे थे। तो उस महीने का इनकम हम लोगों का 28 हज़ार हुआ। तो लगा कि नहीं, है कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिर दिमाग में आया कि यार, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि बिजनेस करना है तो एक ऑफिस होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस से फिर हमने लिया, ऑफिस लिया। तो भाई ऑफिस लेने से नहीं होता है, फिर मुझे लगा कि नहीं, गाड़ी की क्वांटिटी बढ़ाना होगा। तो फिर अगले महीना 6 गाड़ी हमने लिया। ठीक है, उसके बाद तीसरे महीना 18 गाड़ी हम लोगों ने परचेज किया। 18 गाड़ी परचेज किए तो उसमें काफ़ी गाड़ी जो है डैमेज भी मिल गया था। और तब तक कुछ पेमेंट हम लोगों ने